नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 जुलाई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में CET अभ्यर्थियों के लिए फ्री यात्रा का ऐलान, शटल बस सेवा भी मिलेगी। महिला अभ्यर्थी के साथ एक सदस्य को भी मिलेगी सुविधा। हरियाणा में नहीं दे सकेंगे अब सीधे कोर्ट में चुनौती, सरकारी आदेशों से पहले करनी होगी विभागीय सुनवाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI बैंक ने दिया ग्राहकों को बड़ा झटका, FD की ब्याज दरों में हुई बड़ी कटौती। हरियाणा में पेंशन लाभार्थियों का घर बैठे होगा वेरिफिकेशन, जल्द लॉन्च होगी फेस एप्लीकेशन। हरियाणा के बिजली विभाग में 19,000 पद खाली, जल्द होगी बड़ी भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हिसार में प्रिंसिपल की हत्या का विरोध, आज 16 जुलाई को प्रदेश के सभी निजी यानी प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे, हत्यारोपियों को कठोर सजा देने की मांग। सरकारी नौकरी अपडेट, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 3,717 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी, 19 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे, ग्रेजुएट्स कर सकते हैं अप्लाई। हरियाणा संविदा महिला कर्मचारियों को 1 माह की एक्स्ट्रा CL, हायर एजुकेशन विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन, सभी स्कूलों को लागू करने के निर्देश। और स्पेस स्टेशन में 18 दिन रहकर लौटे शुभांशु, स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कैलिफोर्निया के तट पर हुई, पहली बार कोई भारतीय ISS गया था। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मंगलवार को 7 जिलों में बारिश हुई। गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, नूंह, झज्जर और करनाल के घरौंडा में तेज बारिश हुई। इससे पहले सुबह नारनौल में भी बारिश दर्ज की गई। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 18 जुलाई तक बारिश के आसार बने रहेंगे। हिसार में तेज बारिश हुई है, इस दौरान हवाएं भी चली। मानसून टर्फ की उत्तरी सीमा बीकानेर, ग्वालियर, प्रयागराज, डाल्टागंज, दीघा से होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली मानसूनी हवाएं आने और राजस्थान के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण प्रदेश में 18 जुलाई तक मानसून एक्टिव रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान ज्यादातर क्षेत्रों में बीच बीच में हवाओं व गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, तो वहीं कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश भी होगी। 16 जुलाई यानी आज 14 जिलों भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, करनाल, अंबाला, यमुनानगर व पंचकुला में कहीं कहीं यानी 25 से 50% एरिया में बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि 8 जिलों यानी हिसार, सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा व फतेहाबाद के कुछ एक हिस्सों यानी 25% तक के एरिया में बारिश होगी। वहीं कल यानी 17 जुलाई को 5 जिलों कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत व करनाल के अधिकतर एरिया में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। सोनीपत को कोऑपरेटिव बैंक द्वारा IT ऑफिसर व मार्केटिंग ऑफिस के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएगी। उम्मीदवार के पास BTech यानी कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए और हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से संबंधित मामलों में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वहीं कंप्यूटर साइंस में MTech, MCA यानी कंप्यूटर साइंस की डिग्री और किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन भेजने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा सरकार ने तय किया है कि अब कर्मचारी किसी भी सरकारी आदेश को सीधे अदालत में चुनौती नहीं दे सकेंगे। इससे पहले उन्हें अपनी शिकायत संबंधित विभाग की शिकायत निवारण समिति के समक्ष रखनी होगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी विभागों को 15 दिनों के भीतर मुख्यालय और जिला स्तर पर समितियों के गठन की रिपोर्ट प्रशासनिक न्याय विभाग को भेजने के निर्देश जारी किए हैं। सभी विभागों और स्वायत्त संस्थाओं में एक कर्मचारी शिकायत निवारण समिति गठित की जाएगी। यह समितियां स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी के तहत काम करेंगी और गठन के 15 दिन के भीतर सक्रिय हो जाएंगी। शिकायतों का निपटारा 8 सप्ताह के अंदर करना अनिवार्य होगा। समिति में विभागीय अधिकारी के साथ प्रशासनिक सचिव और वित्त विभाग का प्रतिनिधि भी शामिल होगा। कर्मचारी अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। शिकायत मिलने के 7 दिनों के भीतर सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ करनी आवश्यक होगी। कर्मचारी समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष भी रख सकेंगे। यदि किसी को समिति के निर्णय से असंतोष है तो वह प्रमुख सचिवों को अपील कर सकते हैं। इस नई प्रणाली से अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा। कर्मचारी शिकायत दर्ज करने के साथ ही उसकी स्थिति भी ट्रैक कर सकेंगे। इससे जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी।
हरियाणा में इन दिनों बिजली की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती हुई मांग के अनुरूप बिजली वितरण प्रणाली खुद को तैयार नहीं कर पा रही है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी UHBVN और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी DHBVN में कुल 40,294 पद स्वीकृत हैं। इनमें से मात्र 21,575 पद भरे गए हैं और बाकी के बचे 18,119 पद आज भी खाली पड़े हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में 17,956 स्वीकृत पदों में से 10,564 पद भरे गए हैं, जबकि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में 22,338 स्वीकृत पदों में से केवल 11,011 परिकर्मचारी कार्यरत हैं। दक्षिण हरियाणा में हालात ये हैं कि हर 2 पदों में से 1 पद खाली है। यह प्रॉब्लम उस समय उत्पन्न हुई जब राज्य भर में बिजली कनेक्शन और लोड की संख्या में लगातार तेजी देखी जा रही है। हालांकि हरियाणा सरकार ने हार्टोन व HKRN के माध्यम से अस्थायी राहत देने की कोशिश की है। अब तक 10,948 कर्मचारी इन पदों पर तैनात किए गए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये कम है। प्रशिक्षित और स्थायी कर्मचारियों की कमी के चलते उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान में भी देरी हो रही है। हरियाणा सरकार ने CET एग्जाम के लिए जिला स्तरीय बस अड्डे से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने एवं वापसी की व्यवस्था करने के लिए महाप्रबंधक को निर्देश दिए हैं। हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक ले जाने और वापसी के लिए निःशुल्क यानी फ्री परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं महिला अभ्यर्थियों के साथ एक पारिवारिक सदस्य को भी सहायक के रूप में फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। राज्य परिवहन द्वारा सुबह के सत्र के लिए 7:30 बजे और शाम के सत्र के लिए दोपहर 12:30 बजे तक अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों के निकटतम बिंदुओं तक फ्री शटल बस सेवा का संचालन भी किया जाएगा। इस व्यवस्था के लिए रोजाना लगभग 9,000 साधारण बसें प्रयोग में लाई जाएंगी। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थी परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए लिंक पर जाकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर अग्रिम सीट बुकिंग कर सकते हैं। 26 व 27 जुलाई को CET परीक्षा के चलते अभ्यर्थियों के ले जाने और लाने के लिए बड़ी संख्या में बसें लगाई जाएंगी, जिससे कि आम यात्रियों के लिए परिवहन सुविधा सीमित रहेगी। सरकार ने कहा है कि इन दोनों दिनों में नागरिकों से अपील है कि वे केवल विशेष या फिर जरूरी कार्यों के लिए ही यात्रा करें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग CET अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम की प्लानिंग में जुटा हुआ है। साथ ही प्रयास किया जा रहा है कि पड़ोसी जिले में ही अभ्यर्थियों को एग्जाम देने के लिए जाना पड़े। हरियाणा में संविदा महिला कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सरकार के इस फैसले को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में महिला कर्मचारियों को 1 महीने का आकस्मिक अवकाश यानी CL देने के आदेश दिए गए हैं। नोटिफिकेशन में सभी प्रधानाचार्यों को इस फैसले को लागू करने के लिए कहा गया है। इससे पहले 4 जुलाई को हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगी सभी महिला अनुबंधित कर्मचारियों को हर महीने 2 आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। इसको लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, जिसके अनुसार महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, मगर ये अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 22 से अधिक नहीं होंगे। यह आकस्मिक अवकाश मौजूदा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त होंगे। पूरे भारत में इस समय मानसून एक्टिव है। वहीं राजस्थान में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। प्रदेश में बरसात के कारण अलग अलग स्थानों पर हादसे के रूप में 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को कोटा में प्रदेश के सबसे ज्यादा यानी 198 mm बारिश दर्ज की गई है। यहाँ कोटा बैराज के 12 गेट खोले गए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। नर्मदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जबलपुर, रीवा समेत 10 जिलों में एक सप्ताह से लगातार बारिश जारी है। इन जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मकान व दुकानों से लेकर अस्पताल तक में पानी भर गया है। वहीं यूपी के लखनऊ, कानपुर, बरेली समेत 15 शहरों में तेज बारिश के कारण जल भराव व बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रदेश के कई बांध ओवरफ्लो होने लगे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में बीते 24 दिन में 105 लोगों की मौत बारिश से जुड़ी हुई घटनाओं में हो चुकी है। राज्य की 200 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद हैं। मनाली चंडीगढ़ हाईवे पिछले 3 दिन से रोजाना प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर है। उत्तर प्रदेश के काशी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नावों के संचालन पर रोक लगा दी है। अभी तक नाविक गंगा आरती के समय नाव में श्रद्धालुओं को बैठाकर आरती दिखाते थे, किंतु अब इस पर भी रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 16 जुलाई यानी आज जोधपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं पूर्वी राजस्थान में 17 जुलाई से और पश्चिमी राजस्थान में 18 जुलाई से तेज बारिश में कमी आएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान योजना की 20वीं किस्त इस हफ्ते जारी की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जुलाई के आसपास बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि PM मोदी बिहार से ही 20वीं किस्त जारी करेंगे और लाभार्थी किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेजेंगे। हालांकि अभी सरकार की ओर से इसकी पुष्टि होनी बाकी है। पिछली किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो 20वीं किस्त जून में ही मिल जानी चाहिए थी। हालांकि कुछ टेक्निकल दिक्कतों के कारण इस बार पेमेंट में देरी देखने को मिल रही
रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की थी। इसके तहत 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। इस योजना की शुरुआत साल 2019 में किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए की गई थी। हरियाणा में बुजुर्गों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सरकारी पेंशनर्स तथा सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन लेने वाले लाभार्थियों को अब सत्यापन के लिए बैंकों तथा सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार जल्दी फेस एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है। इसके जरिए पेंशनर्स लाभार्थी अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकेंगे। इस ऐप का परीक्षण अंतिम चरण में है। राज्य में इस समय लगभग 22 लाख बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा 8.88 लाख विधवाएं और 2.9 लाख दिव्यांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ भी उठा रहे हैं। इसके साथ ही बौने, किन्नरों या निराश्रित बच्चों और दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को भी सहायता राशि का लाभ दिया जा रहा है। फेस एप्लीकेशन को लॉन्च करने की सबसे बड़ी और पहली वजह यह है कि विभागों में इसके जरिए रिकॉर्ड अपडेट हो सकेगा। वर्तमान में ज्यादातर विभागों का डेटा ऑनलाइन हो रहा है। ऐसे में सरकार चाह रही है कि इस साल के आखिर तक सभी विभागों का डेटा अपडेट करने के साथ ही मृत लोगों का डेटा भी अपडेट कर दिया जाए। अभी कई विभागों में ऐसे लोगों के नाम दर्ज हैं जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनके नाम से परिवार के अन्य लोग पेंशन राशि का लाभ उठा रहे हैं। अगर आप भी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी एसबीआई के ग्राहक हैं तो आज की ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एफडी की ब्याज दरों में बड़ी कमी की गई है। 15 जुलाई 2025 से नई ब्याज दरों को लागू कर दिया गया है। ब्याज दरों में 15 बेसिस पॉइंट्स तक की कमी की गई है। एसबीआई ने कम पीरियड वाली एफडी की ब्याज दरों में कमी करने का फैसला लिया है। 46 दिन से लेकर 179 दिनों के एफडी प्लान पर पहले 5.05% के हिसाब से ब्याज मिलता था, लेकिन अब 4.90% के हिसाब से ब्याज का लाभ मिलने वाला है, यानी कि ब्याज दरों में 0.15% तक की कटौती कर दी गई है। इसी प्रकार 180 दिन से लेकर 210 दिनों की एफडी में भी 0.15% तक की कमी की गई है। अब आपको इस एफडी प्लान में 5.65% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट का लाभ मिलने वाला है। 1 साल से लेकर और 2 साल से कम तक के लिए 6.25% लाभ मिलेगा, तो वहीं 2 साल से ज्यादा व 3 साल से कम के लिए 6.45% ब्याज दर ऑफर किया जाएगा। 3 साल से ज्यादा और 5 साल तक के लिए 6.30% और 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए 6.05% रेट ऑफ इंटरेस्ट का लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार ने गरीबों, मजदूरों, छात्रों और जरूरतमंदों को मात्र 5 रुपए में भरपेट खाना देने की तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत एक थाली में रोटी, सब्जी, दाल और चावल परोसे जाएंगे। सरकार राजधानी में 100 अटल कैंटीन खोलने जा रही है, जहां सस्ते और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था होगी। इस योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में की जा रही है। सरकार का लक्ष्य 17 सितंबर 2025 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर अटल कैंटीनों का उद्घाटन करना है। ये कैंटीन झुग्गी बस्तियों, निर्माण स्थलों, बस स्टैंडों और प्रमुख बाजारों के पास खोली जाएंगे। इससे मजदूरों और दिहाड़ी कामगारों को सस्ते और स्वच्छ भोजन की सुविधा आसानी से मिल सकेगी। बताया जा रहा है कि ये सिर्फ 5 रुपए में मिलने वाली थाली न सिर्फ किफायती होगी बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी होगी। इन कैंटीनों का संचालन स्वयं सहायता समूहों और एनजीओ के सहयोग से किया जाएगा। साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा और सुबह व दोपहर के समय भोजन उपलब्ध रहेगा, जिससे कि विशेष रूप से कामकाजी व जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सकें। शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में 18 दिन रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर लैंडिंग हुई। इसे स्प्लैश डाउन कहते हैं। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले यानी शाम 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। सभी एस्ट्रोनॉट 26 जून को भारतीय समय के अनुसार शाम 4:01 पर ISS पहुंचे थे। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे रवाना हुए थे। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। शुभांशु की वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का उनकी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा से पृथ्वी पर वापसी के लिए स्वागत करता हूं। शुभांशु ने अपने समर्पण साहस से अरबों सपनों को प्रेरित किया है। यह हमारे अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया 19 जुलाई से प्रारंभ की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के 1537 पदों पर भर्ती की जाएगी, तो वहीं ओबीसी के लिए 946 पद रिजर्व किए गए हैं। EWS के लिए 442, SC 566 और ST के 226 पद रिजर्व है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय किसी संस्थान से किसी भी
स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। ऊपरी उम्र में आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी। वहीं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपए लगेंगे। SC, ST व फिजिकल हैंडीकैप के लिए 550 रुपए फीस निर्धारित की गई है। सैलरी की बात करें तो 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए प्रति माह दी जाएगी। हरियाणा के सभी निजी स्कूल आज यानी 16 जुलाई को बंद रहेंगे। यह निर्णय हिसार जिले के गांव बास बादशाहपुर में स्थित करतार मेमोरियल स्कूल के प्रिंसिपल जगबीर पन्नू की निर्मम हत्या के विरोध में लिया गया है। ये जानकारी सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सेठी ने दी। उन्होंने बताया कि इस दिन प्रदेश के सभी जिलों में निजी स्कूल संचालक सुबह 10 बजे लघु सचिवालयों के सामने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सेठी ने बताया कि प्रिंसिपल जगबीर पन्नू के छात्रों को अनुशासन के प्रति समझाया, जिससे नाराज होकर कुछ छात्रों ने चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी। इस हृदय विदारक घटना से समूचे प्रदेश में निजी स्कूल संचालकों और शिक्षकों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस विरोध प्रदर्शन के तहत CBSE और HBSE से मान्यता प्राप्त सभी निजी स्कूल आज यानी 16 जुलाई को पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 317 अंक चढ़कर 82,571 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 114 अंकों की तेजी रही और ये 25,196 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी रही। सन फार्मा, टाटा मोटर्स और BEL के शेयर्स में तकरीबन 2% की तेजी बनी रही। वहीं निफ्टी के 50 में से 35 शेयर्स चढ़कर बंद हुए। NSE से सभी सेक्टरों में भी तेजी रही। ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा यानी 1.5% तक की तेजी रही। रियल्टी, सरकारी बैंकिंग और IT इंडेक्स में तकरीबन 1% की तेजी रही। 24 कैरेट सोने का दाम 387 रुपए गिरकर 97,916 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी की कीमत 1868 रुपए कम होकर 1,11,999 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 99,920 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 91,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।